नमस्कार, स्वागत है झारखंड की फटाफट ताजा बड़ी खबरों में। पहली बड़ी खबर, झारखंड में कड़ाके की ठंड से फिलहाल नहीं मिलेगी कोई राहत। आने वाले समय में झारखंड वासियों को कड़ाके की ठंड से कोई राहत नहीं मिलने जा रही है। मौसम विभाग द्वारा ठंड को लेकर पलामू एरिया में कोल्ड डे की चेतावनी जारी की गई है। वहीं झारखंड के दूसरे हिस्से में भी अधिकतम और न्यूनतम तापमान के बीच का अंतर कम होने के कारण ठंड बढ़ने की बात कही गई है। मौसम विभाग की माने तो झारखंड में उच्चतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और आसमान में बादल रहने के कारण और पूर्वइया हवा बहने के कारण घना कोहरा छाया रहेगा और अधिकतम और न्यूनतम तापमान के बीच अंतर कम होने के कारण लोगों को ठंड का अधिक एहसास होगा। 17 जनवरी से शुरू होगा खतियानी जोहार यात्रा का दूसरा चरण। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आगामी 17 जनवरी 2023 से दूसरे चरण के खतियानी जोहार यात्रा की शुरुआत करेंगे। इसके तहत 6 जिलों की समीक्षा भी करेंगे। मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन कोल्हान के 3 जिलों में इनका प्रवास होगा तथा जनसभा को संबोधित करेंगे। इसको लेकर कोल्हान में झामुमो के 5 विधायक रांची स्थित प्रोजेक्ट भवन में सीएम श्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की। झारखंड में शीतलहर के चलते प्राइमरी स्कूलों के बच्चों की हुई छुट्टी। पिछले कई दिनों से जारी शीतलहर के कारण झारखंड के प्राथमिक स्कूलों में, जी हां, सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में छुट्टी कर दी गई है। झारखंड में पहली से 5वीं तक के सरकारी प्राथमिक स्कूल 8 जनवरी 2023 तक बंद रहेंगे। यह आदेश झारखंड के प्राथमिक शिक्षा निदेशालय की ओर से जारी किया गया है। आदेश के अनुसार इस दौरान शिक्षण कार्य बंद रहेगा, लेकिन शिक्षक स्कूलों में उपस्थित होकर ऑनलाइन डाटा एंट्री और अभिलेख अपडेशन का कार्य करेंगे। शीतलहर के प्रकोप के चलते अवकाश के दौरान स्कूली बच्चों को मिड डे मील भी उपलब्ध कराया जाता रहेगा। 14 मार्च से शुरू हो सकती हैं झारखंड बोर्ड की परीक्षाएं। झारखंड में मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा होली के बाद होनी है। 13 मार्च या 14 मार्च से परीक्षाएं शुरू हो सकती हैं। जैक ने एग्जाम लेने की संभावित तिथि लगभग तय कर ली है। खबरों को माने तो शिक्षा विभाग के निर्देश के अनुसार मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं होली के बाद होंगी। होली में परीक्षार्थी शिक्षक त्योहार मनाने अपने घर जाते हैं, जिससे होली के बाद परीक्षा शुरू करने में कुछ दिन का अंतराल आवश्यक है। मैट्रिक इंटरमीडिएट की परीक्षाएं मार्च अप्रैल तक होंगी, जबकि इसके प्रैक्टिकल और आंतरिक मूल्यांकन फरवरी में ले लिए जाएंगे। बता दें कि इस परीक्षा में 50% प्रश्न सब्जेक्टिव होंगे। अति लघु दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के जवाब उत्तर पुस्तिका में लिखने होंगे। पोशाक के लिए सरकारी विद्यालयों के बच्चों को मिलेगी नगद राशि। झारखंड के सरकारी विद्यालयों के छात्र छात्राओं को जिन्हें अब तक पोशाक की राशि नहीं मिल सकी है, उन्हें नगद राशि दी जाएगी। बैंक खाता नहीं होने से लगभग 15 लाख स्कूली छात्र छात्राओं को पोशाक की राशि नहीं मिल सकी है, जिससे वे नई पोशाक नहीं खरीद सके हैं। स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग नगद राशि भुगतान की तैयारी कर रहा है। इसके लिए प्रस्ताव कैबिनेट में शिक्षा विभाग भेज सकता है। झारखंड के 38 लाख स्कूली बच्चों में से लगभग 23 लाख बच्चों का बैंक खाता है। उन्हें उनके बैंक अकाउंट में डीबीटी के माध्यम से पोशाक के लिए निर्धारित राशि दे दी गई है। इससे संबंधित बच्चों की पोशाक खरीदी गई। वैसे बच्चे जिनका बैंक खाता नहीं खुल सका है या फिर जिनका आधार कार्ड से लिंक नहीं होने से राशि नहीं जा पा रही है, उन्हें नगद राशि दे दी जाएगी। विद्यालय प्रबंध समिति और स्कूल के प्रधानाध्यापक राशि निकालकर इसका भुगतान कर सकेंगे। भारत में मिला अमेरिका में कोहराम मचाने वाला ओमिक्रॉन XBB.1.5 का पहला मामला। राजस्थान के जयपुर में कोरोना के ओमिक्रॉन XBB.1.5 का पहला मामला मिला है। चिकित्सा विभाग से मिली जानकारी के अनुसार संक्रमित व्यक्ति सीकर का रहने वाला बताया जा रहा है, जो हाल ही में विदेश से लौटा था। बता दें कि युवक 19 दिसंबर को अमेरिका से जयपुर आया था और 22 दिसंबर को मरीज को तेज बुखार आया था, जिसके बाद 23 दिसंबर को कोरोना की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। वहीं इसके बाद सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग कराई गई, जिसमें अमेरिकन वेरिएंट का पता चला। बता दें कि अमेरिका में इस नए वेरिएंट ने कोहराम मचा रखा है। इसकी वजह से ही यूएस में कोरोना केस में वृद्धि देखी जा रही है।
वहां फिलहाल कुल मामलों में XBB और XBB.1.5 के लगभग 44% मामले मिले हैं। झारखंड में नए बजट को लेकर जनता से सुझाव मांगेगी हेमंत सरकार। झारखंड के नए वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए बजट बनाने का काम शुरू हो चुका है। नए वर्ष का वार्षिक बजट लोक बजट, पीपुल्स बजट होगा। सरकार के वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने ये संकेत दिए हैं। अलग अलग विशेषज्ञों और समाज के विभिन्न तबके के लोगों से बात की जाएगी। सबके सुझाव लिए जाएंगे। नए बजट के केंद्र में आम आदमी होगा। विभागों से भी वित्त विभाग ने बजट प्रस्ताव मांगा है। झारखंड में गरीबी, बेरोजगारी और पिछड़ापन अधिक है। इसे दूर करने के लिए बजट में यथासंभव प्रावधान किए जाएंगे। रोजगार का सृजन होगा, वहीं बेरोजगारी और गरीबी दूर होगी। बजट का आकार आमतौर पर सभी विभागों से प्रस्ताव आने के बाद ही बजट को अंतिम रूप दिया जाएगा, लेकिन एक अनुमान के तौर पर बजट का आकार पिछले बजट की तुलना में 10 से 12% अधिक होगा। पिछली बार 10,101 लाख करोड़ रुपए का बजट था। देश में 24 घंटे में कोरोना के मिले 175 नए मरीज। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस से संक्रमित 175 नए मरीज सामने आए हैं। इस अवधि में 187 लोग रिकवर हुए हैं। इस दौरान कोरोना से किसी की भी मौत नहीं हुई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के बुधवार को जारी आंकड़ों के अनुसार देश में कोरोना वायरस के कुल सक्रिय मामले 2570 हैं। इसके साथ देश में अब तक 4,41,45,854 लोग कोरोना से रिकवर हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में देश भर में 2.01 लाख नमूनों की जांच की गई है। अब तक कुल 91.13 करोड़ लोगों का कोरोना टेस्ट किया जा चुका है। देश का मौजूदा रिकवरी दर 98.8% है और दैनिक संक्रमण की दर 0.09% है। पिछले 24 घंटे में कोरोना वैक्सीन की 48,292 खुराक दी गई। इसके साथ ही देश में अब तक कुल 220.11 करोड़ वैक्सीन दी जा चुकी है। इनकम टैक्स भरने वालों को मोदी सरकार ने दिया बड़ा तोहफा। बजट 2022-23 में मोदी सरकार ने कई तरह की घोषणाएं की थी। इनकम टैक्स से लेकर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर तक सभी के लिए बड़े ऐलान और वादे हुए थे। फिलहाल केंद्र सरकार ने पिछले साल के बजट में किए गए अपने वादों को पूरा कर दिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बारे में जानकारी दी है। MyGov इंडिया ने अपने ऑफिशियल ट्वीट में लिखा है कि मेक इन इंडिया से आत्मनिर्भर भारत अभियान को मजबूती मिली है। टैक्स लाभ के लिए मैन्युफैक्चरिंग शुरू करने की अंतिम तिथि 1 वर्ष बढ़ाकर 31 मार्च 2024 कर दी गई। आत्मनिर्भर भारत की दिशा में इस पहल से भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास को गति मिली। देश में 3,000 रुपये क्विंटल के पार हुआ गेहूं, आटा भी हुआ महंगा। देश में गेहूं का रेट 3,000 रुपये प्रति क्विंटल के पार पहुंच गया है। वहीं गेहूं महंगा होते ही आटे की कीमत में भी एक बार फिर से तेजी देखने को मिली है। अब 1 किलो आटे की कीमत 40 रुपये से अधिक हो गई है। वहीं जानकारों का कहना है कि अभी गेहूं की नई फसल आने में लगभग 2 महीने से अधिक का वक्त लगेगा। ऐसे में गेहूं के भाव में और इजाफा हो सकता है, जिससे महंगाई बढ़ जाएगी और खाने पीने की चीज़ें महंगी हो जाएंगी। वहीं पिछले सप्ताह खबर सामने आई थी कि आने वाले दिनों में आटा सस्ता होने की संभावना जताई जा रही है, क्योंकि गेहूं का कुल रकबा एक साल पहले की तुलना में 3.59% बढ़कर 325.10 लाख हेक्टेयर पहुंच गया है। रबी फसलों की बुआई अब समाप्त होने की ओर है। बीते शुक्रवार को जारी कृषि मंत्रालय के आंकड़ों में इस बात की जानकारी दी गई थी। बैंक लॉकर के नियमों में हुआ बड़ा बदलाव। बैंक लॉकर ग्राहकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उन्हें एक नए लॉकर समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जो 1 जनवरी 2023 से प्रभावी होगा। पंजाब नेशनल बैंक यानी PNB जैसे बैंक ग्राहकों को इसके बारे में अलर्ट करने के लिए SMS भेज रहे हैं। PNB ग्राहकों को मिले मैसेज के अनुसार RBI गाइडलाइंस के मुताबिक न्यू लॉकर एग्रीमेंट
31 दिसंबर 2022 से पहले एग्जीक्यूटिव किया जाना है। आरबीआई के नए दिशा निर्देशों के अनुसार जो 8 अगस्त 2021 को घोषित किए गए थे और 1 जनवरी 2022 को लागू हुए, यह बैंकों की जिम्मेदारी है कि वे उस परिसर की सुरक्षा सुनिश्चित करें जहां सुरक्षित जमा वॉल्ट रखे गए हैं। आरबीआई के नए दिशा निर्देशों के अनुसार बैंक की लापरवाही के परिणाम स्वरूप लॉकर सामग्री के किसी भी नुकसान के मामले में बैंक भुगतान करने के पात्र होंगे। 300 नई वंदे भारत ट्रेनों की हो सकती है घोषणा। देश के आगामी केंद्रीय बजट 2023-24 पर सभी की नजरें टिकी हैं। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन भारत की सबसे तेज स्पीड से दौड़ने वाली ट्रेन है। देश की सभी वंदे भारत ट्रेन पूरी तरह से वातानुकूलित हैं। माना जा रहा है कि 1 फरवरी 2023 को पेश होने वाले बजट में 200 से 300 नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों की घोषणा हो सकती है। दरअसल केंद्र सरकार का सभी मौजूदा राजधानी शताब्दी और अन्य सुपर एक्सप्रेस ट्रेनों को वंदे भारत ट्रेनों में बदलने की योजना है। लंबी अवधि के रोड मैप को हासिल करने के लिए रेल मंत्रालय वंदे भारत ट्रेनों के प्रोडक्शन में व्यापक वृद्धि करने की योजना बना रहा है। मौजूदा समय में केवल 5 वंदे भारत ट्रेनें ही सेवा में है। वर्तमान में दिल्ली वाराणसी, दिल्ली जम्मू, गांधीनगर मुंबई, अब इंदौरा, बेंगलुरु चेन्नई, बिलासपुर नागपुर और हावड़ा जलपाईगुड़ी मार्गों पर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चल रही है।